वेलकम बैक। हम खबर देंगे आपको तोशाखाना केस में नैब रावलपिंडी ने साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान को 9 मार्च को तलब कर लिया है। इस अहम खबर से मुतालिक आपको आगाह कर रहे हैं। कौमी एहतसाब ब्यूरो 8 नवंबर 2022 को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के खिलाफ तोशाखाना केस की तहकीकात शुरू की। नैब ने काबीना डिवीजन और सरकारी तोशाखाना से इमरान खान के तहाइफ का रिकॉर्ड हासिल किया था। तो अब खबर यह है कि इमरान खान को 9 मार्च को तलब कर लिया गया है नैब रावलपिंडी की जानिब से। इसी बारे में मजीद तफसीलात जान लेते हैं। हसन रजा हमारे साथ मौजूद हैं। हसन, आगाह कीजिएगा इससे मुतालिक। जी बिल्कुल, तोशाखाना केस में नैब रावलपिंडी की जानिब से बड़ी कार्रवाई सामने आई है। नैब रावलपिंडी ने साबिक वजीर आजम इमरान खान को 9 मार्च 2023 को तलब कर लिया है। कौमी एहतसाब ब्यूरो 8 नवंबर 2022 को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के खिलाफ तोशाखाना केस की तहकीकात शुरू की थी। नैब ने कैबिनेट डिवीजन और सरकारी तोशाखाना से इमरान खान के खिलाफ जो है वो तहाइफ का रिकॉर्ड भी हासिल किया था। इसके साथ साथ नैब ने केस में कैबिनेट डिवीजन, सरकारी तोशाखाना के अफसरान का इब्तदाई बयान कलमबंद किया। डीजी नैब रावलपिंडी ने इमरान खान के खिलाफ तोशाखाना केस की तहकीकात की बाकायदा निगरानी कर रहे हैं। इमरान खान की जानिब से तोशाखाना तहाइफ लेते हुए अशिया की कम रेट लगाए जाने का इल्जाम है। इसके साथ साथ अगर देखा जाए, जो नैब रावलपिंडी की जानिब से इमरान अहमद खान नियाजी को जो कॉल अप नोटिस जारी किया गया है, उसमें उन्होंने बाकायदा मेंशन किया है कि नैब ऑर्डिनेंस 1999 की उसके मुताबिक जो है वो नैब रावलपिंडी में पेश हो, अपने साथ तमाम रिकॉर्ड लाए। ये बाकायदा 17 फरवरी 2023 को ये खत जारी किया गया और नैब की जानिब से बाकायदा जो है उसमें ये मेंशन किया गया है कि रोलेक्स वॉच जिसका नंबर M2282060036 शामिल है। इसी तरह रोलेक्स वॉच जिसका दूसरा नंबर अगर देखा जाए तो 0014 है। रोलेक्स वॉच नंबर M116710LN001 शामिल है। और इसके साथ साथ एक फोन जो कि चीफ ऑफ स्टाफ के पास था, जो कि कतर जो है कि फोर्सेस की जानिब से 14 नवंबर 2018 को दिया गया था, ये भी शामिल है। ये भी कहा गया कि उनकी जानिब से लिया गया है। रोलेक्स वॉच जो भी इसमें बताया गया है कि उन्होंने क्राउन प्रिंस से जो ली थी, सऊदी अरब के बादशाह ने जो इनको दी थी, वो खरीदारी की गई, उसके हवाले से भी इसकी तहकीकात की जाएगी। और इसके साथ साथ जो दीगर जो हवाले से बताया जा रहा है कि जो मास्टर ग्रैफ स्पेशल एडिशन जो मक्का की जानिब से जो है वो उनके तैयार करके उनको फराहम की। अच्छा हसन, ये बताएगा कि 9 मार्च को तलब किया नैब ने, क्या कोई सवालनामा भी दिया गया इसके साथ जिससे मुतालिक पूछताछ की जाएगी? देखिए, नैब ने बाकायदा तौर पे 7 सवालात पर मुश्तमिल जो है वो खत इमरान अहमद खान नियाजी को भिजवाया है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि वो इस हवाले से तफसीलात दें कि जो बैरून मुमालिक से जो बैरूनी शख्सियात जो कि फॉरेन डिग्निटीज कहलाती हैं, अहम शख्सियात कहलाती हैं, उनकी जानिब से जो इनको दी गई है, इसमें उन्होंने बाकायदा रोलेक्स वॉच का जिक्र किया गया है। फिर वो जो सऊदी बादशाह की जानिब से जो क्राउन प्रिंस ने उनको जो वॉच दी थी और रिंग दी थी, उसके हवाले से और इसके साथ जो अनस्टिच क्लॉथ जो थे वो भी उसके हवाले से डिटेल्स मांगी गई हैं। और ये कहा गया है कि वो इसके हवाले से आके अपना जो है वो बयान रिकॉर्ड कराए और ये इस हवाले से जो मालूमात है वो लेकर आए। इसके अंदर बाकायदा लिखा गया है कि नैब ऑर्डिनेंस 1999 के तहत जो है इमरान अहमद खान नियाजी के खिलाफ जो है वो तहकीकात शुरू की गई। इसमें केस अंडर सेक्शन 19 के तहत जो है नैब एक्ट 2022 को मद्देनजर रखते हुए तहकीकात शुरू की गई है। इसमें अगर देखा जाए तो इमरान अहमद खान नियाजी को नोटिस किया गया है। इसके अलावा दीगर अफराद जो शामिल है उनके खिलाफ भी किया गया है। ये बुनियादी तौर पर मिस यूज ऑफ अथॉरिटी क्रिमिनल ब्रीच किया गया, जिसको मद्देनजर रखते हुए इमरान अहमद खान को नोटिस किया गया है। ये बताया गया है कि अच्छा हसन, साथ ही ये भी बताइएगा कि जो सरकारी तोशाखाना के अफसरान का इब्तदाई बयान रिकॉर्ड किया गया है, उस बयान में क्या कुछ है? देखें, जो बयानात रिकॉर्ड किए गए थे उसमें अगर देखा जाए तो उसमें कैबिनेट डिवीजन के अफसरान थे और कुछ जो है बताया जा रहा है नैब रावलपिंडी की जानिब से कुछ वो अफसरान जिनका ताल्लुक सहाफी से है, जर्नलिज्म से है, उनके बयानात भी रिकॉर्ड किए गए थे। उनके हवाले से जो इल्जाम लगते रहे हैं और खास तौर पे जो नोटिस जारी किया गया है, नोटिस जारी करने से कबल अगर देखा जाए तो इसमें तमाम तर वो पहलू जेर गौर लाए गए जिसमें कैबिनेट डिवीजन का रिकॉर्ड रखा गया और खुद तमाम वो रिकॉर्ड जिसमें नैब और जो तमाम वो रिकॉर्ड जिसमें जो बाकायदा जो शाया नहीं किया जा सकता था, वो रिकॉर्ड भी हासिल किया गया। नैब की जानिब से जब 8 नवंबर 2022 को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के खिलाफ तोशाखाना केस के हवाले से तहकीकात शुरू की थी, तो उस वक्त इन्होंने बाकायदा खत लिखा था कि तोशाखाना के हवाले से जो कैबिनेट डिवीजन है, जो इंचार्ज है, वो इसके हवाले से तमाम तर एविडेंस फराहम करे, जिसको मद्देनजर रखते हुए उन्होंने तहकीकात का दायराकार वसी किया था।
अब बाकायदा ठीक है, हमारे साथ ही मौजूद रहेगा हसन। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद अदील बड़ाइश ने भी हमें ज्वाइन कर लिया। अदील, इमरान खान साहब को तलब कर लिया गया नैब रावलपिंडी की जानिब से। सबसे पहले तो ये बताइए कि इस केस के बुनियादी तकाजे पूरे हो चुके हैं? इससे पहले जो तहकीकात शुरू हुई, किन किन के बयानात कलमबंद हुए हैं, और अब क्या खान साहब को ही तलब किया गया या उसके अलावा कुछ दीगर लोग भी हैं जिन्हें इस सिलसिले में बुलाया जाएगा? देखिए, इमरान खान साहब को इस केस में तलब किया गया है। यकीनन दूसरे लोग जो इस सारे प्रोसेस में शरीक थे और उन तलब किया जाएगा। लेकिन इस केस में अभी तक जो चीजें सामने आई हैं, ये केस इलेक्शन कमीशन की हद तक इसमें जो करप्ट प्रैक्टिस का लफ्ज है, इसमें तोशाखाना से मुतालिक उन्होंने चीजें अपने एसेट्स एंड लायबिलिटीज के फॉर्म में जाहिर नहीं की थी। इस हद तक उनके लिए जरूर इस केस में मुश्किल नजर आती है। लेकिन इस केस में कोई करप्शन के एलिमेंट के हवाले से जो इस केस को करीब से देखने वाले लोग हैं, ऐसी कोई ज्यादा इसमें बड़ी डेवलपमेंट होती नजर नहीं आ रही। उसकी रीजन ये है कि इमरान खान ने जो तोशाखाना से जो तहाइफ लिए हैं, उन तहाइफ के हवाले से जो एक तयशुदा फार्मूला है उसकी कीमत अदा करने के हवाले से, तो वो तो उन्होंने अदा की, बल्कि अपनी मर्तबा वो उन्होंने डबल कीमत जो पहले से राइज कीमत थी उससे डबल रेट जो है वो तय करने के बाद इन्होंने वो अदा कर दी। उसके बाद एक ऐसी चीज होती है जो माजी में तोशाखाना के हवाले से गैर कानूनी समझी जाती थी, वो गाड़ियों का मामला है कि वो गाड़ी जो है वो नहीं ली जा सकती, खरीदी नहीं जा सकती थी। तो यहाँ इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब जो गाड़ियां हैं और जो मोबाइल हैं और जो दीगर कीमती जो चीजें हैं इसमें, लेकिन अदील, यहाँ पर सवालात जो आपने कहा कि ये चीजें ज्यादा कंसर्न नहीं है, लेकिन जो आपने इनिशियल बात की है उसी बात पर पॉइंट तो यही है कि ये इनकी कीमत लगवाई कहां पर गई, किसने लगाई, क्या लीगली जिन लोगों ने कीमत लगाई वो लगा सकते थे, और उसके बाद जो कीमत लगाई गई उसमें से जो पे किया गया वो कितना पे किया गया, और पे करने के बाद इनको फिर एसेट्स में डिक्लेयर किया गया या नहीं किया गया? देखिए, इसमें एसेट्स में डिक्लेयर करने के दो फोरम है। एक फोरम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, दूसरा फोरम एफबीआर है। एफबीआर की हद तक ये चीजें डिक्लेयर की गई थी, जबकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में ये डिक्लेयर नहीं की गई थी। दूसरा मामला है कि इसकी कीमत कैसे लगाई गई, इसकी कीमत का तयन के हवाले से ये तो माजी में फिर जो एक नजीरें जो तय हैं उनके मुताबिक ये चीजें हुई और माजी की निस्बत ये ज्यादा जो कीमत है वो लगाई गई। ये अलग सवाल है कि उसे बेचा कितने में गया। अब कानून के तहत जो है इसको बेचने में तो ऐसी कोई ममानित है नहीं थी जिसे बेचा गया, तो ये एक पॉलिटिकल केस ज्यादा था और एक कानूनी केस ये इलेक्शन कमीशन की हद तक है। तो फिर अदील, नैब इस पर क्या कार्रवाई कर सकता है? और जो इलेक्शन कमीशन की हद तक आप मामला बता रहे हैं, एसेट डिक्लेयर ना करना, वो 62(1)(f) के जुमरे में नहीं आएगा क्या? देखिए, जो मामला तोशाखाना का मातहत अदालत में चल रहा है वो एग्जैक्टली उसका कॉन्सिक्वेंस 62(1)(f) के तनाजुर में ही निकलता है। लेकिन नैब के प्लेटफॉर्म पे जो केस चल रहा है ये वही मामला मालूम होता है जो चेयरमैन नैब, साबिक चेयरमैन नैब जिन्होंने रिजाइन किया, और इस केस में शायद गवर्नमेंट के कुछ लोग जो हैं वो कोई गिरफ्तारी चाहते थे, लेकिन ऐसी कोई चीज इसमें अभी स्टैब्लिश होती दिखाई नहीं दे रही। और ये बिल्कुल इनिशियल स्टेज पे केस है। इमरान खान साहब को इसमें जो 9 मार्च को तलब किया गया है और इसमें इन चीजों के हवाले से उन्होंने खुद या वकील के जरिए जब ये बताना है कि ये चीजें आई और ये राइज तरीकाकार था, इसमें कहाँ कोई गैर कानूनी काम हुआ। इस केस को 2 फ्रंट्स पे लड़ा गया। एक पे इसको पॉलिटिकली प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के जरिए तोशाखाना और गड़ियों का मामला किया गया, इसमें कोई ऐसी गैर कानूनी चीज एस्टैब्लिश नहीं हुई, इसको एक अखलाकी पैमाने पर इसको तोला गया। दूसरा जो मामला था इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जो मामला गया था, वो मामला जिस तरह मियां नवाज शरीफ ने अपने कैपिटल एफडी की जो रिसीवेबल इनकम थी, अगरचे उन्होंने रिसीव की नहीं थी, लेकिन वो रिसीवेबल इनकम थी, उन्होंने वो जबर नहीं की थी, तो अदालत ने उनको डिस्क्वालीफाई करार देके एक नजीर कायम कर दी। इस मामले में भी एक ऐसी चीज जो इमरान खान कह रहे हैं कि उन्होंने पहले से जो तयशुदा रेट थे उनसे जायद अदा करके एक चीज खरीदी, ये तो फिर बाद में मामला सामने आया कि घड़ियों की कीमत इस तरह से लगवाई गई और उन्हें बेची गई है, यहाँ पर बेची गई। इस कंट्रोवर्सी का कानूनी जो तकाजे हैं उनसे कोई ताल्लुक नहीं है, ये एक इखलाकी मामला बनता है ज्यादा। लेकिन इस मामले को जब नैब में ये मामला आया और नैब में वही जो साबिक चेयरमैन नैब बात कर रहे थे
से, कुछ लोगों को गिरफ्तार करने के हवाले से, कुछ मामलात पे मुदाखलत, इस हवाले से आप देखें कि उनका लेकिन अदील आपने कहा कि ज्यादा कानूनी नहीं बनता, नैब इटसेल्फ नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो, तो उसमें ही ये बनता है कि कितने में ये चीज ली गई, कितने में बेची गई, तो ये फिर कानूनी मामला ही बनता है अगर नैब में आ गया तो। देखिए, इसमें एक और भी बड़ी दिलचस्प चीज है। नैब की डोमेन में तो 50 करोड़ रुपए से कम की चीज जो है वो आ भी नहीं सकती। 50 करोड़ से कम की अगर कोई करप्शन हुई भी है तो क्या ये तमाम चीजों की कीमत अरबों रुपए में है? अगर ये करोड़ों रुपए में भी है तो ये 50 करोड़ रुपए से जायद का एस्टैब्लिश कैसे किया जाएगा इसको? और ये जुरिस्डिक्शन के हवाले से ये मामलात, अगर ये कानून अगर अपनी जगह मौजूद रहता है, जो इस वक्त अदालत में इस वक्त एक क्रिटिकल स्टेज पे है और ये सरवाइव कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, तो ऐसी सूरत में अगर ये कानून रहता भी है तो आगे जाकर तोशाखाना वाला मामला, अब तोशाखाना वाले मामला जो नैब की अदालतों में इस वक्त चल भी रहे हैं वो गाड़ियों से मुतल्लिक हैं जो कि उसमें गैर कानूनी। ठीक है, आप कह रहे हैं इस केस में इतनी मुश्किल पेश नहीं आ सकती। हसन रजा से जान लेते हैं। हसन, आपका इस बारे में क्या राय है? क्या इमरान खान की मुश्किलात में मजीद इजाफा हो सकता है इस केस से? दो चीजें हैं। एक तो ये मामला है कि वही कमेटी थी जिसने दोबारा इसका सारा जायजा लिया कि ये कितने क्या था, कितने की खरीदारी की गई। वो सेक्रेटरी कैबिनेट थे उस वक्त जो फेडरल सेक्रेटरी कैबिनेट थे, अब वो रिटायर हो चुके हैं चंद रोज कबल। अगर देखा जाए तो अहमद साहब ने ही उसी वक्त जो कमेटी के मेंबर थे जब इमरान खान की दौरे हुकूमत था, उस वक्त वो तखमीना लगाने वाली वही कमेटी थी। जब ये मौजूदा हुकूमत आई उस वक्त भी यही कमेटी थी, इन्होंने ही मामला तय किया। उस वक्त भी मुतलका अदारों से जो है वो उन्होंने बाकायदा तखमीने लिए गए, मीटिंग हुई, उसके बाद ये तय किया गया और इमरान खान के नाम पर ट्रांसफर की गई और उनको जो है वो दी गई। इसी तरह अगर देखा जाए तो इस दफा अगर कमेटी में बनाकर उस वक्त गलत था या अब गलत था, कौन जिम्मेदार था, ये तो मुतलका कमेटी की जिम्मेदारी बनती थी, उनकी अफसरान की जिम्मेदारी बनती थी कि उन्होंने पहले तखमीना कम क्यों लगाया। और अब अगर उन्होंने ये बात कहते हैं कि इन्होंने तखमीना लगाया और उसके बाद किया, और अब जिस आपको याद होगा ताउला तारक साहब ये कह रहे थे कि अरबों रुपए की जो है वो घड़ी थी और हुकूमती ओहदेदार ये कहते रहे, इल्जाम लगते रहे कि करोड़ों रुपए की घड़ी थी जो अरबों रुपए